हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आरती एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 5 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है उसी को कंटिन्यू कर रही है जो हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और कब से 1870 के दशक से लेके 1947 भारत के आज़ाद होने तक। चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट में यहाँ पर अपना नाम लिख लें। यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लें। जिन बच्चों को ये बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर वो लिखेंगे अपने एसएसटी टीचर का नाम। राइट। चलिए तो बच्चों, ये तो आपको पता ही है, हम इतिहास से राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। जन राष्ट्रवाद का उदय होना पढ़ते हैं, कैसे उदय हुआ। 1919 के बाद, ये जलियांवाला हत्याकांड याद है ना आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। जन आंदोलन यानी लोगों का आंदोलन। जन होती है जनता, लोग, तो जन का मीन्स तो लोग है, तो पब्लिक का आंदोलन। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जो किसान थे वो, जो मजदूर थे वो भी, जो आदिवासी थे वो, विद्यार्थी जो पढ़ते थे वो भी, और जो महिलाएं थी, सभी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। इसलिए इसको बना दिया जन आंदोलन बन गया। ये समझ गए। जन आंदोलन क्या, जब सभी लोगों से कोई मामला जुड़ जाए, एक इंसान का आंदोलन ना होकर सारी पब्लिक का हो जाए, उसको बोलते हैं जन आंदोलन। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव, और ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध था उस टाइम, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तो ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन के रूप में हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, क्या क्या हुआ, वो सब इस वेब चार्ट में आप समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इस वेब चार्ट के थ्रू। ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लूँ बच्चों। हाँ यस, अब आएगा आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो हम आपको दिखा देंगे आगे। देखो, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। जब ये आंदोलन चल रहा था और ये युद्ध चल रहा था, तो जो ब्रिटिश सरकार का जो खर्चा होता था रक्षा व्यय, और किस चीज़ में खर्चा होता है, जो उसका डिफेंस में मतलब सुरक्षा में जो खर्चा होता था, इसमें काफ़ी खर्चा करना पड़ा रक्षा में उन्हें। और खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। और जो लोगों की पर्सनल जो इनकम होती थी, जो कुछ कोई काम कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस पर जो भी किसी का बेनिफिट होता था ना, उस पर और टैक्स लगा दिया। मतलब पहले से ही टैक्स था, उसको और बढ़ा दिया, क्योंकि खर्चे जब बढ़ गए हैं, है ना, अब खर्चा हो रहा है यहाँ पे रक्षा व्यय में, तो उनको खर्चे, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए उन्होंने क्या करा, इस पे जो किसी की निजी आय हो या व्यावसायिक मुनाफा, उस पर और टैक्स बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक पूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमत में उछाल आया। अब बताओ, जब सैनिकों पे ज़्यादा खर्चा होने लगा, है ना, सैनिक व्यय में इजाफे यानी कि जो सैनिकों के खर्चे में वो बढ़ोतरी हो गई, और युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें आपूर्ति करनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बेचनी है, लोग मर रहे हैं, चीज़ों का नुकसान हो रहा है, बंदूकें खरीदने, हथियार खरीदने हैं, तो इस चीज़ की वजह से चारों तरफ महंगाई बढ़ गई। एक चीज़ का असर महंगाई बढ़ने पे होता है। आपने देखा जैसे अभी कोविड का असर, जो कोरोना फैला, इसकी वजह से कितनी महंगाई बढ़ गई, क्योंकि एक जगह अगर नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए हम कुछ और करते हैं, उससे महंगाई बढ़ जाती है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री की जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होने लगी। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तो देखो रेट तो बढ़ते ही हैं, है ना। मान लो एक चीज़ है और लेने वाले 10, है ना, तो फिर क्या होगा, उसकी वो होगी, उसके पैसे की कीमत बढ़ जाएगी। अगर 10 चीज़ें हैं लेने वाला एक, तो कीमत अपने आप घट जाती है, तो आप जानते हो। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी हो गई। जो दूसरे देशों से सामान आ रहा था वो भी कम आ रहा था, क्योंकि सभी को विश्व युद्ध के चलते सभी को अपने यहाँ पे काफ़ी उनकी कंजप्शन हो रही थी। भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, तो इस वजह से भारत में अब ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह लगने लगी भाई, क्योंकि बाहर से सामान आ नहीं पा रहा, खुद तो बनाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो खुद ही बनाने लग गए लोग।
अब उसके बाद क्या हुआ, युद्ध की वजह से, उसके साथ साथ ही कह लो, युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। अब क्योंकि युद्ध की वजह से लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं सेना में, है ना, तो सेना में जब सिपाही घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं तो उनकी जगह भर्ती तो करनी पड़ेगी, और भर्ती जिन्हें उन भर्ती कर करके दूसरे देशों में भी भेजा गया युद्ध करने के लिए। ठीक है, ये भी करा गया जिन देशों को ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता ही है भारत में, चाइना में, ये ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे लोग बहुत हैं ना। वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण से विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध हुआ। अब जब वापस आए वहाँ से सिपाही लड़ा के, तो उन्होंने बताया कि साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ हैं वो हमारा कैसे शोषण करती हैं, हमारा कैसे हमें मतलब हमारे ऊपर कैसे अत्याचार करती हैं। तो अब जब उन्हें ये सब चीज़ें समझ आने लगी, तो जो अंग्रेज़ थे, यानी कि औपनिवेशिक शासन का मतलब होता है जब कोई और लोग हमारे यहाँ पे शासन करते हैं, तो उसका लोग विरोध करने लगे, भाई ये तो हमारे नहीं है, हमारे ऊपर तो इतना अत्याचार करते हैं, हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। तो लोगों ने विरोध करना शुरू करा। 1917 की क्रांति, रूसी क्रांति के कारण किसानों, मजदूरों और संघर्षों के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे। अब 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो किसान थे, मजदूर थे, उनका जो स्ट्रगल चल रहा था, उनकी जो लड़ाई चल रही थी, उसके क्योंकि अब हर जगह उसके न्यूज़ फैलने लगे थे, उसके समाचार आने लगे थे, और लोग समाजवादी विचारधारा पे कर रहे थे कि एक दूसरे का अत्याचार नहीं करना, सबको मिल के चलना है। अब इससे जो भारतीय राष्ट्रवादियों को नई जोश मिल रहा था, नई प्रेरणा मिल रही थी कि जब वो कर सकते हैं, रूस में कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब हुआ उस टाइम पे, ये जो आपने पढ़ा। और मैं आशा करती हूँ मैंने जितने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, आपको भी उतने अच्छे तरीके से समझ आया हो। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वर्कशीट समझ में आई है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, नहीं आया, आपको वर्कशीट कैसी लगी। ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी और सबको रिप्लाई भी करूंगी। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है आपकी, केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमने पढ़े वही उत्तर देने हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपकी वर्कशीट का है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष आम जन आंदोलन में क्यों कहलाने लगे। तो आपको पता ही है, लगे नहीं लगा है ना। क्यों कहलाने लगा, क्योंकि किसान, मजदूर, आदिवासी, सम के बाद कोमा लगाओ बच्चों, है ना, क्योंकि किसान, मैं दोबारा से लगा देती हूँ सुंदर से कोमे, क्योंकि वरना बोलोगे हमें तो कोमे दिख ही नहीं रहे। तो देखो, किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी के बाद लगाने की जरूरत नहीं है, और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए इस वजह से। ठीक है, क्योंकि सब लोग मिल गए तो क्या बन गया, जन आंदोलन बन गया। तो ये लिख देंगे, इसका उत्तर हो गया चुटकियों में। चलिए, अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी हुई। तो जब आयात में कमी हो गई और जगह उन चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी और सामान मिल नहीं रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उद्योग लगाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए भारतीय उद्योगों में विस्तार हुआ। ये लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। चलिए, लास्ट प्रश्न इस वर्कशीट का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी की क्रांति के बाद किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। तो ये जो लास्ट लाइन थी आपकी वर्कशीट में, यहाँ देख लो, ये रहा, ये लिखा हुआ, ये सब इसी में है, आपकी वर्कशीट में से लिए हैं सारे क्वेश्चन आंसर। अब आप सीख लो कैसे निकालते हैं, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हुई। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखो, किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो अब बच्चों आप क्या करके जाओगे, एक तो वीडियो को लाइक करके जाओगे सारे बच्चे, ठीक है, और एक अपने सारे दोस्तों को शेयर करोगे, जिससे मेरी वीडियो का लाभ उन लोगों को भी मिले। कमेंट सेक्शन में तो आप लिख के बता ही दोगे आपकी वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब तो करेंगे ही वो, और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।